आते जैसे आप लोग राजभर हैं और वो लोग केवट हैं, गौड़ गौड़ हैं, अच्छा प्रजापति कुछ भी हो। कभी आपको लगा नहीं कि भविष्य में लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं अच्छा कावे जाए ले जाए लिया एक ले आवे जिसे छोड़ दे जी जी तो हमरे विश्वास रहा थोड़ी न जानते रहे ले जात बक घात करी कहियो कुछ कहे हो तो हमरे ख्याल रहा ना कहियो गुस्साए हो ना कहियो गरियाए हो तो हमरे ख्याल रहा कि ये गरियाए ब इस करे ब ना ही करे ब कहियो न। आपने कह रहा था, हमने कहा था मूड़ी काट के अलग रख के आना, अच्छा यही कह रहा था। जाफरगंज चौराहे पे दूसरे से कह रहा था, हमने कहा था मूड़ी काट के अलग करके आना। अच्छा, उसका बाप ने गिरफ्तार हुआ है माता जी? नहीं बेटा क्या नाम आपका है? मेरा नाम ज्योति है जी। ये बेटा जो वो लड़का था क्या नाम उसका है? उसका नाम मृत्युंजय गौड़ है, मृत्युंजय गौड़। उसका घर ब्राह्मणपुर है। जी। मेरा नाम ज्योति है। अच्छा ये आप भी गौड़ हैं? बात पहले बात नहीं, हमने राजभर हैं। अच्छा, तो आपसे उनका जो प्रेम प्रसंग है ये लगभग कितने साल चल रहा था? लगभग 10 साल से जो स्कूल में पढ़ रहे थे, जी उसके बाद धीरे धीरे मतलब बातचीत होने लगा था। जी। तो हमने बोला था हमसे बात करोगे तो शादी करना पड़ेगा। अच्छा, आप बोली थी उनसे? हाँ, बोले ठीक है। अच्छा हमने कहा ना बात उत मत करो मुझसे। जी। बोले ठीक है। उसके बाद बातचीत करता रहा। अच्छा, आप उस समय इंटर में थी कि हाई स्कूल में जब ये लड़का मिला था आपसे? नहीं, इंटर मतलब पेपर दे चुके थे। जी। उसके बाद वो 10 में पढ़ के फेल उल हो गया था, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया था। जी जी। हमने पढ़ रहे थे। आप घर बताई थी कि हमारा उनका चल रहा पेपर ऐसा कुछ? हमारे घर वाले, हमारे गांव वाले, हम मतलब छिपाए नहीं थे, हाँ, सब लोग जानते हैं। जी आरी पड़ोस वाले सब लोग जानते हैं। जी जी हमने मतलब छिपे तौल में नहीं था कि कोई नहीं जानता है। जी। और उसके बाद अच्छा, आपको जब यहाँ पे फ़ोन आता है और क्या फ़ोन में क्या बोलता है, कहाँ क्या करना है? फ़ोन में मुझे बुलाया गया। हमने कहा कि इतने जल्दी शादी क्यों कर रहे हो? जी। बोल रहा है मेरे घर वाले कह रहे हैं तो कर लीजिए। उसके बाद हमने कहा इतनी जल्दी हम क्या क्या सार सामान लेंगे। रो रहे थे, फिर वो बोला रो मत, अब मैंने करा है तो मुझे लेना देना है। उसके बाद मेरे बहन को मुझे बुलाया गया। अच्छा, आपके बहन को भी आपको हाँ, भी? मुझे बुलाया गया, लेके गया अकबरपुर मार्केट में। वहाँ मतलब जो शादी वाला ये विदाई वाला सार सामान होता है जी। सब कुछ वो लड़का खरीदा। अच्छा। मतलब चूड़ा या मतलब जो चीज़ सब जी, होता जी, है जी, विदाई वाला सामान, सब चीज़ खरीदा वो अपने पैसे मतलब के। जब वो सामान ले रहा था आपको लग रहा था कि हाँ सब कुछ सही सही हो रहा है? वो खरीद रहा था, खरीदा। उसके बाद बोला और क्या लेंगे? हमने कहा कुछ नहीं। और 1000 का फेशियल करवाया। फिर उसके बाद सारा सामान लेके लाया, छोड़ा। 2 लाख के गहना देखा था। उसके बाप ने कह रहा था कि हमने गहना नहीं देंगे। तो हमने बोला जब गहना आपके पास नहीं है तो क्या ऐसे हम रहेंगे? जब गहना हो जाएगा तभी करना, हम तो भाग नहीं रहे हैं। जब गहना ठंडी में हो जाएगा तभी करना, करने के कहें कर लो। उसके बाद गन्ने बेच के आपको हम गहना दे देंगे। अच्छा। फिर लड़के से बात करा हमने, तो उसने कहा चलो वो नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमारी परिवार हो, हमें देना हक है, हम जी, दे जी। रहे हैं। उसके बाद अकबरपुर दुकान पे गया, देखा 2 लाख का गहना, खाली वही मान टीका हमको नहीं अच्छा लग रहा था। जी जी। तो सोनार बोला था जब जिस दिन आने आओगे उस दिन हम बदल देंगे। उसके बाद हमें बुलाया गया, चलो ले आओ गहना और फेशियल करवा देंगे, थोड़ा साफ हो जाओगी। उसके बाद हमको बुलाया गया। हमारी माता ने कहा थी कि हम भी चलेंगे। फ़ोन उठाई तो माता ने उसने बोला कि मत आओ तुम, हम ले आके छोड़ देंगे गांव के पास, डर नहीं है। जी जी। उसके बाद लेके गया मुझे, तो घूम रहा था इधर उधर से। तो हमने कोई कबो जब कुछ कह नहीं रहा था तो कैसे हमें शक होता कि ये मेरा परिवार हो के मेरे ऊपर ये इतना बुरी वार करेगा। उसके बाद हमें मतलब बाथरूम करने के लिए रोका।
उसके बाद हम गन्ने ये कहाँ रोका था, ये कुछ जगह? ये जो भड़सार है, काकरडिल्ला है, अच्छा वहाँ से सड़क निकली है, गन्ना है। जी। तो जैसे सड़क है ऐसे गन्ना पड़ता है, ऐसे मतलब वो बोला हम नहीं लग रहे तुम कर लो। ठीक ठीक। जैसे हम बैठे उसके बाद वो मतलब मेरा मूड ही नहीं हुआ कि उसके बाद जैसे वो हंसिया लेके वार करने चला तैसे हमने खड़ा हो गया। अच्छा हंसिया लिया था वो? हंसिया लिया था, सब्जी वाला जो सादा हंसिया नहीं होता जी, वही जी। नहीं, ये मतलब रुका रहा भैया। उसके बाद हमने खड़े हो गए, लड़ते 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 बहुत लड़े। अच्छा आपका उनका चलता रहा युद्ध? मतलब वो मारता गया, हमने लड़ते गए, पकड़ते गए, हंसुआ जो घुमा घुमा देते थे, ये लड़ते में ये सब चोट टाका लगा है। आपको मतलब ये सब केवल बचाव कर रही थी आप? खाली हमको मतलब लगे ना। बचाव, वो मारता रहता था वो। और उसके बाद लड़ते लड़ते यहाँ कुल सब कट गया, खून से अच्छा बुड़ गया। जब वो मार रहा था कोई कुछ बोल भी रहा था मुँह से? नहीं नहीं वो ना वो कुछ बोला है ना हम कुछ बोले हैं, एक को बात नहीं से बोले बोला तुम्हें मार डालेंगे, एक तमाम बातें नहीं। ना वो फोन पे कुछ कहा, ना वो सामने से कुछ कहा। नहीं नहीं, जब आपको वार कर रहा था तो कुछ बोल नहीं रहा था उस समय? कुछ नहीं बोल रहा था, हाँ। कुछ नहीं बोल रहा था। हमने खाली बोला अरे राम ये क्या, ये क्या, अरे राम ये क्या कर रहे हो, यही हमारे मुंह से निकला। फिर वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो खाली मारता गया। अच्छा। वो हमारी मूड़ी काटने के लिए मतलब मूड़ी पे मारता रहा और हमने मतलब अपनी ताकत भर लड़ी और मतलब बहुत लड़े। लड़ते लड़ते जब वो खून से लथपथ हो गया, जब वो भी हाँ जब लड़ते लड़ते मेरा खून अब हाथ से पूरा हाथ कट गया है, टाका लगा है। और लड़ते लड़ते जब वो मूड में पूरा मार डाला और घेगप मारता। अच्छा ये यहाँ भी लगा पूरा शरीर में? पूरा टाका लगा। अब समझ पूरा उसके बाद लड़ते लड़ते ये पीछवा लड़ते लड़ते जब वो खून से लटपट हो गया, थक गया, तब उसने मतलब भागा। वहाँ गुहार लगाई, एक मनैती नहीं, कोई नहीं था। मतलब है रोड खड़ंजा था, लेकिन उतना वो रोड चल नहीं रहा था। मनैती नहीं, कोई नहीं थे। उसके बाद वो लड़ते लड़ते जब थक गया तो वो लेके भाग गया हंसिया। अच्छा। और तब उसके बाद हमने खड़ंजा गिरे, गर्मी से एकदम भीग गए थे, खून उन से भीग रहे थे। उसके बाद हमने अपना हिम्मत करा, काकरडिल्ला बाग है वहाँ, मतलब 2 बुढ़े बैठे थे, तो वहाँ हमने हिम्मत करके गया। वो पंच से हाथ जोड़ा, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। वो दोनों बुढ़े कह रहे थे लड़की को कुछ हो जाएगा, हम लोग को बयान देना पड़ेगा, हम लोग क्या करें। फिर उसके बाद 2 बच्चे थे, खजूर का झोपा काट रहे थे, वो बच्चे दोनों गए गांव में जनाए। तो मुसलमान हिंदू सब लोग लाठी डंडा लेके आए, पूछे बच्ची कहाँ गया वो दरिंदा। हमने कहा वो भाग गया, उसका गाड़ी नंबर पे मेरा नाम है, जे लिखाया है, पल्सर है, उसका यही नाम है, ऐसा पहरा है। उसके बाद सब लोग मतलब उसको गए घेरने, वहाँ के प्रधान, वहाँ के आदमी सबको हमने मोबाइल नंबर दिया, बताया गया गांव के नाम और सब, वहाँ उसके गांव के नाम, उसके बाप के नाम। तब सब लोग जब आए, पंच लोग जुटे हमारे पास। उसके बाद वहाँ चारपाई मांग रहे थे, चटाई या कुछ भी मांग रहे थे, कोई नहीं दे रहा था। पानी उनी कह रहे थे मतलब पिला देंगे, लड़की ख़त्म हो जाएगी, हम लोग को बयान देना पड़ेगा। उसके बाद हमने वही अपने दुपट्टे को बिछा के उस पे लेट गया था। उसके बाद बुलाया गया, आए मतलब सर लोग 100 नंबर वाले आए, हमसे बयान लिए, हमने सब बात बताया। एम्बुलेंस आया, मुझे ले गया। उसी गांव का एक लड़का था, हमें नाम का नहीं पता, वही वो हमारे घर के गार्जियन होके बैठा, एम्बुलेंस से ले आया गया PGI। वो मतलब हमको इलाज कराया। उसके बाद हमारे गांव के, हमारे घर के सब लोग धीरे धीरे जिला अस्पताल पहुँचे, ले गए वहाँ पर। वहाँ से मतलब रिफ़र हुआ PGI जब ले गए तो वहाँ से टांडा वाला, हाँ तो वहाँ से जिला से PGI से बोल दिए ले जाओ लखनऊ। एम्बुलेंस वाला बोला 6000 लेंगे तभी ले चलेंगे। अच्छा यहाँ से टांडा PGI से लखनऊ के लिए? हाँ। उसके तो बाद पैसा क्यों ले रहा है जब वही फ्री होता है एम्बुलेंस? तो ले लिया उसको, बोला हम वहाँ तक तभी पहुँचाएंगे। जब वहाँ कर रिफ़र कर दिए थे तब बुलाया गया, एम्बुलेंस ले गई।
वहाँ मतलब नहीं मतलब भर्ती ले रहे थे, अस्पताल बंद हो गया था। फिर केजी कोई हॉस्पिटल है वहाँ ले गया वहाँ तब सिटी स्कैन हुआ, सब कुछ मतलब हुआ। अच्छा। तो हमारे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, वहाँ के डॉक्टर प्लास्टर लगाए। उसके बाद कह रहे हैं ले जाओ जिला अस्पताल, गरीब लोग आप सब हो, वहाँ सब गांव के आएंगे और मतलब घर के आएंगे, सब लोग मिलेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वहाँ फिर दवाई से ठीक हो जाओ। जब हमको ले आया गया फिर वहाँ से एम्बुलेंस करके फिर यहाँ जिला अस्पताल, वहाँ बोले हैं ले जाओ ज्योति नाम के उससे ले जाओ यहाँ से। वहाँ से लेके फिर गए पीजीआई हमको 5 दिन भर्ती करे थे। फिर डॉक्टर ने बोला आपको छुट्टी कर दिया गया है, ले जाओ घर, ले जाओ घर। फिर वो ने रिफ़र कर दिया ले जाओ लखनऊ। हमने बोला इतना भाड़ा लगता है जाने आने में, बोल गया ले जाओ फिर लखनऊ। फिर वहाँ से थोड़ा शांत रहा आप लोग। वहाँ से मेरा छुट्टी जब रिफ़र हो गया तो मेरा भाई सब लोग लेके आए मुझे घर। उसके बाद प्राइवेट दिखाएं, लखनऊ का डॉक्टर आते हैं, अकबरपुर में वहाँ पर इलाज हुआ, तब से है आराम ठीक। क्या दयाराम दिखा रहे हैं क्या? दयाराम वाले में अच्छा। विमलेश वर्मा है उसी डॉक्टर का नाम है, वही ने देखा, कह रहा था बच्ची ठीक हो जाएगी, ये दवा खिलाना। उसका बाप ने कह रहा था, हमने कहा था मूड़ी काट के अलग रख के आना। अच्छा। यही कह रहा था। जाफरगंज चौराहे पे दूसरे से कह रहा था, हमने कहा था मूड़ी काट के अलग करके आना। अच्छा, उसका बाप ने गिरफ्तार हुआ है माता जी? नहीं ओकर ना करी कहाँ, जब ये कतली बात काहे घर भर का काहे करे बाप महतारी काहे करे घर भर का बंद करी। अच्छा। घर वाले के हम कहा था भैया हमार कहूँ ना सुनवाई, कहूँ माने कहूँ ना सुनवाई, न थाना सुनवाई, न जिला अस्पताल में सुनवाई, न पीजीआई में सुनवाई, कहूँ ना सुनवाई। मतलब बिटिया का गला काटना इतना आसान है? हाँ। आपने पाल पोस के इसको इतना बड़ा किया कि कोई महत्व नहीं रह गया। हमार जेरा जानी सबका जानी। कोई वहाँ से जहाँ से रिश्ता लग रहा था, अगर उन लोग का इतना होता परिवार समझता तो उतने परिवार से कोई नहीं आता, कोई नहीं आया है। सब लोग का मर्जी था ऐसा करने के लिए, मेरे साथ व्यवहार सब लोग का। अच्छा, जो भी आपका 4-5 साल या मान लो जो भी 10-12 साल का प्रेम प्रसंग रहा, कोर्ट मैरिज में जब कौन गए थे वहाँ पे, वो उधर से लोग आए थे नहीं आए थे? आए थे। अच्छा। उधर से वो लड़का कह रहा था करवा लीजिए, और उसके बाद शादी विवाह हो गया। नहीं, पूछ रहा हूँ कोर्ट मैरिज में जैसे इधर से कौन गया था और उधर कौन आए थे? इधर से मेरी माता ने, उधर से कोई किसी को लेके आया था वो लड़का अपने मतलब कोई घर से नहीं था उसके में? अब घर से था या नहीं था हम चिन्ह रहे थे नहीं रहे थे, लेकिन लेके आया था। अच्छा माते, जैसे आप लोग राजभर हैं और वो लोग केवट हैं, गौड़ हैं, सब प्रजापति कुछ भी हो, कभी आपको लगा नहीं कि भविष्य में लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं। अच्छा। कहा जाए ले जाए लिया ले आवे जिसे छोड़ दे, तो हमारे विश्वास रहा थोड़ी न जानते रहे ले जात घात करी। कहियो कुछ कहे हो तो हमरे ख्याल रहा, ना कहियो गुस्साए हो ना कहियो गरियाए हो, तो हमरे ख्याल रहा कि ये गरियाए इस करे ना ही करे कहियो ना। दोस्तों, मैं बता दें आपसे कि समाज में चाहे वो बहन बेटियां हों चाहे महिलाएं हैं, इनका हृदय बड़ा कोमल होता है। ये लोग कोई अगर प्रेम से बोल देता है तो उसे खाना खिला देंगी, कोई प्रेम से बोल देगा तो उसे अपना परिवार मान लेती हैं। इस परिवार को ये नहीं मालूम था, इस माँ को नहीं मालूम था कि हमारे बेटी के साथ इन दरिंदों के द्वारा इतना बड़ा हत्याकांड की तरह काम हो जाएगा। जिस तरह लड़की बता रही है कि उन लोगों का प्लान था कि इसकी हत्या कर दिया जाए। इस बच्ची का भाग्य था ये बच गया, हम लोगों के सामने यहाँ सोई है। लेकिन 2-3 बातें मैं कहूँगा, इसमें सबसे कष्ट लगता है कि राजभर का वोट लेने वाले, राजभर के बड़े बड़े नेता लोग आप लोग कहाँ हैं? क्या इस राजभर की बिटिया बिना दवा के मर जाएगी? क्या आखिर में गरीबी, हम तो कहते हैं भगवान किसी को ना दे, क्योंकि इस तरह से लड़की को इनके परिवार वाले लेकर घूमते रहे यहाँ से लखनऊ से पीजीआई जिला अस्पताल,
आखिर में क्या हो रहा है? डॉक्टर लोग क्या मतलब लेकर के रखते हैं विचार अपना कि ये बेचारा परिवार मर रहा है, आपको बस रिफ़र करने मजा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस के द्वारा पैसा लेना ये किसी भी तरह से अमर्यादित है। सरकारें चाहे किस सरकार हो, सबका यही दावा रहता है कि हमारी दवाएं फ्री हैं, हमारा एम्बुलेंस फ्री है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो ऐसे बेचारे गरीब परिवारों के साथ ऐसे ठगी हो जाता है कि आखिर बहन बेटियां जो हैं दवा बिना अस्पताल से निकाल दी जाती हैं, रेफ़र के नाम पे भगा दी जाती हैं। और एम्बुलेंस वाले जो है उनको भी दया नहीं आता है कि यार तुमको हमसे सरकारें पैसा दे रही हैं, वेतन दे रहा है, कम से कम एक यार गरीब बेटी के साथ व्यवस्था कर दो कि मैं ऊपर वाला आपको कृपा बरसाए। लास्ट में बात और पूछूंगा, अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस कुछ हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? क्यों ना आ रहा है घर खाली हम थाने पे गए हम के काबुल था मैं ना विश्वास लोग बंद करे है कहीं ना ही थाने में बंद है दिखाई दे तो वो खाली फोटो दिखाएं हम के मोबाइलियो हमारी बिटिया के ले लिए बा तो खोखा लाइक दिखाएं कहीं की फोटो दी। आपसे और पूछना 2 क्वेश्चन। जैसे इतना बड़ा तो कांड आपके साथ कर ही दिया कि आप कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं कि जान से मारने का पूरा उसका प्लान था। भविष्य में अगर उस लड़के को जो भी आपके द्वारा भाई समस्या हुआ अगर कुछ उसे होता है तो क्या क्या चाहती हैं आप? हमने फांसी का मांग कर रहे हैं, वही फांसी का मांग चाहिए। अच्छा, अगर भविष्य में उस लड़के के परिवार के लोग और लड़का आए कहे कि जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ फिर चलो, ऐसा कुछ? हम ऐसा बात कभी नहीं भूलेंगे। आज हमारा साथ करा, हमारे ताकत था जो हम बच गए, आ गए फिर अपने परिवार में। उतना ताकतवर लड़की नहीं रही तो हमने अब उतना हमारे पास ताकत नहीं है जो हम लड़के फिर बचेंगे। वो ऐसा कर डाला है, ऐसा काम करा हमारे साथ तो हमें विश्वास कभी नहीं होगा। आज के हमारे साथ ऐसा करा, कल को ले जाके जान से मार डालेगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो आप जाएंगे नहीं फिर भविष्य में? नहीं, हमें नहीं जाना है। कौन परिवार होता, परिवार समझता तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता। झूठे अफवाह उड़ा रहे हैं। शादी नहीं करना चाहती थी लड़की, हम शादी नहीं करना चाहते हैं तो कैसे तुम दिन पाती धरे, कैसे मतलब सब कार्यक्रम हो रहा था, कैसे इतना जल्दी हो गया था। हमने खाली वो बचने के लिए झूठा अफवाह उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहती थी मुझसे। हमसे पूछो या हमारे गांव वाले से या हमारे आड़ी पड़ोस वाले से, किसी से पूछो, सब लोग झूठ नहीं बोलेंगे।